ऐसे नहीं। हमारे जो आज करोड़ों अरबों वर्ष हो गई, लाखों वर्ष हो गई, भगवान के नाम को ले बिना नाम के प्रभु से दूर हुए, आज हम प्रभु से कैसे मिले? जो प्रभु से मिलने का जो आज हमारा एक मनुष्य का जीवन है, मानव जीवन है, उसमें भी आकर के हम दुनिया के कार बंदे धंधे करते हैं, दुनिया के ऐसे हम संसारी काम करते हैं। इन कामों को करते करते हम अपना जीवन पूरा कर जाते हैं, भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं। तो ये भी एक हमारे को हमारी जिंदगी जैसी आई वैसे ही चली गई, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जबकि भगवान से हम निवेदन करके आते हैं, वादा करके आते हैं, भगवान तेरा नाम लेंगे, भजन करेंगे, लेकिन बाहर आकर के भूल जाते हैं। तो इस तरह से हमारी जिंदगी गुमराह हो जाती है, हम बिल्कुल भूल जाते हैं। तो हमारे को यही संत महात्मा बड़े प्यार से समझाते हैं कि भाई जब कभी किसी संत की तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाती है, मेहरबानी हो जाती है, तो वो तुम्हारे को नाम दे देता है। हमारे हृदय के, हमारे अंदर के जितने भी जो आज हमारे कर्म है या हमारे जो भी बदकर्म है, जैसे एक अगर किसी लकड़ियों के ढेर में, घास फूस के ढेर में एक छोटी सी माचिस की तिल्ली लगा दो, जला के डाल दो, चाहे कितना भी ईंधन है, चाहे 100 मन है, चाहे 1000 मन है, जल करके राख हो जाता है। ऐसे हमारे अंदर हमारे कर्मों का नाश हो जाता है। नाम ऐसी चीज नहीं है, नाम बहुत बड़ी चीज है। नाम अनामी है, लेकिन मिल जाए भाग्य से तब। ये भी एक बड़ी बात है कि हमारे भाग्य में मिल जाए जब। तो जैसे वो नाम हमारे हृदय में गया, भया पाप का नाश। जो भी कुछ हमारे अंदर विरोधी पार्टी थी, विरोधी जो हमारे पाप थे या जो भी नेगेटिव पावर थी, वो शांत हो गई और हमारे अंदर के जो पाप थे वो सभी जल गए। हमारी गाय मन इंद्रिया सारी शांत हो गई, मन भी शांत हो गया। जैसे हाथी एक अंकुश को मानता है ना, कितना विशाल हाथी होता है, लेकिन एक छोटे से अंकुश से वो नीचे चाहता है पीर मान तो बैठा देता, उसे बैठ जाता है। ऐसे ही संत का नाम हमारे अंदर, हमारे इस मन रूपी हाथी को नाम के प्रति जो मन हमारा बदल जाता है, शांति हो जाता है। तो जैसे हमारे हृदय में नाम गया, भया पाप का नाश। एक चिंगी आकी परी पुरानी घास, लाखों मन ईंधन को जरा देता है, उसको कहते हैं नाम। वो अनामी है जो हमको अपने भगवान के घर ले जाएगा, प्रभु से मिलाएगा। बाकी तो इस संसार में करोड़ों नाम है, चाहे उसको किसी भी तरह से कह लो, चाहे उसको कृष्ण करके कह लो, चाहे उसे राम कह करके कह लो, चाहे राधे राधे कह लो, चाहे उसको बिहारी बिहारी कह लो, चाहे उसे कोई कुछ रूप में कह लो, नाम अनेक है, लेकिन भगवान का सत्य नाम एक ही है, जिससे हमारे अंदर के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, मन बदल जाता है और भगवान की भक्ति का हमारे अंदर जागृति हो जाती है। हमारे अंदर एक तरह से हमारे अंदर इस भगवान के, परमात्मा के जैसे ही नाम के बीज पड़ते ही हमारा जो है सारा अंतःकरण बिल्कुल पवित्र पाक हो जाता है। वो नाम हमारे संपूर्ण संत महात्माओं से मिलता है, जो पूर्ण संत होते हैं। वो पूर्ण संत जो होते हैं भगवान के घर से आते हैं, प्रभु के धाम से आते हैं। ऐसा नाम हमारे घर को, हमारे घट को, हमारी आज जिंदगी को बदल देता है। तो यही संत महात्मा हमको बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि हम जो हमारी जिंदगी है वो आज प्रभु ने हमको इसी नाम पावक के लिए, इसी परमात्मा के नाम के लिए आज हमारे को हमें इस कलयुग में जन्म मिला है। चाहे हम इसे कलयुग कहें, कलयुग कहें, लेकिन हमारी बात एक ही है। इससे दुनिया में आज हमको ये कलयुग में नाम मिला है और कलयुग में आज मनुष्य योनि में हमें जन्म मिला या मानव जीवन मिला या इस मनुष्य जन्म में आए। माता बहनों, आज हमारा जीवन बड़ा भाग्यशाली है। जिस हमारे द्वापर त्रेता में या सतयुग में हमारी जिंदगी आई, उनमें भी हमको इस नाम की कोई खबर नहीं, उसमें भी हमको ये नाम नहीं मिले। चाहे कितनी भी वर्ष हमने पूजा करी, तपस्या करी, फिर भी नाम नहीं। लेकिन
कलयुग में इस नाम की इतनी बड़ी महिमा हो गई, कलयुग में आज इस नाम की इतनी बड़ी आज देन हो गई कि आज हमको, आज संत महात्माओं से हमें कुछ देरी नहीं लगती, कोई हमको देर नहीं होती, और संत हमारे ऊपर दया कृपा करके और हमें नाम दे देते हैं। नहीं तो ये नाम हमें आज क्या कहूं, कितने वर्ष उनके हमें स्थान पर रह करके उनके सेवा करने पर करते करते हमें आज 10 वर्ष हो जाती थी, 12 वर्ष हो जाती, 20 वर्ष हो जाती, नाम नहीं मिलता था। सज्जनों, कबीर के जमाने की एक थोड़ा दृष्टांत है। एक मुसलमानी देश में एक बुलक बुखारी नाम का मुसलमान था, राजा था। उसने अपने देश में काफी राज किया, और राज करते 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 उसको एक अपना अंदर कुछ ख्याल विचार आया, अगर मेरी जिंदगी राज करते करते चली जाएगी और मैं इस दुनिया में राज पाठ करके और मैं राजा बनता ही रहूंगा, तो फिर मेरा कोई भगवान के घर जाने का रास्ता, भगवान के घर पहुंचने का कोई तरीका या मिलने का कोई, मैं किस तरह से इस परमात्मा से मिलूंगा। काफी राजपाट करने के बाद में जब ऐसा ख्याल आया तो वो अपना इसकी खोज में निकला। पहले अपने इलाके में, अपने मुल्क में उसने ढूंढा कोई अगर ऐसा कोई मुझे भगवान का सेवक भक्त मिल जाए जो मुझे परमात्मा का रास्ता दे दे, मार्ग दे दे और प्रभु से मुझे मिला दे, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर हमारे हिंदुस्तान में आया, इधर भी उन्होंने हरिद्वार, काशी, मथुरा, वृंदावन खोज करी, तलाश करी, लेकिन उसकी आत्मा को कोई शांति नहीं मिली, कोई आराम नहीं मिला, कोई सुकून नहीं मिला। जब लौट करके वापस जाने लगा तो उसके साथ में सेना थी। जंगलों का रास्ता था। वो जंगलों में अपने घोड़े घुड़सवारों पे होकर के चल रहे थे, और उनको रास्ते में प्यास लगी तो एक ब्राह्मण की लड़की पानी कुएं से भर रही थी। जब लड़की ने राजा ने देखा ये लड़की है बेटी, इसमें जल तो पी लो, कम से कम प्यास लगी है काफी जोर की, क्योंकि पहले जो है ना हम कई सैकड़ों कोस निकल जाते, 20 कोस निकल जाते, लेकिन पानी की हमें कोई था नहीं मिलती थी, पानी कुआं नहीं मिलता था, कोई नदी नाले भी थे तो वो भी दूर थे। प्यास लगी तो राजा ने कहा कि बेटी हमें पानी पिला दो, हमें प्यास लगी है। लेकिन कहते ना एक अजनबी और एक जन्मी, ये दो प्रकार की जो इंसान होने की जो तरीके होते हैं। अजनबी इंसान जो होता है वो अपनी पहचान अपने आप हो जाती है कि ये हमारे देश का आदमी नहीं है। जैसे कोई अगर फॉरेन कंट्री से कोई आते हैं अंग्रेज, तो कहते हैं जी हमारे देश का नहीं है, जो कोई किसी फॉरेन कंट्री का आदमी है, कोई अमेरिका का है, कोई इंग्लैंड का, अफ्रीका का है, ये कहाँ का है, ये दूसरे देश का, क्योंकि वो हमसे ज्यादा गोरे होते हैं, उनको गोरखा भी कहते हैं। ऐसे ही उस लड़की ने उनको पहचाना कि भाई ये हमारे देश के तो है नहीं, पता नहीं कौन से देश के, लेकिन उसका धर्म बनता है पानी पिलाने का। उसने पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद उसने बड़ी अरदास प्रार्थना से पूछा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तो क्या बोलो बेटी। उन्होंने कही कि आप कौन से देश के रहने वाले हो। तो कि हम अपने वहाँ अपने मुल्क देश के, जो मुसलमान देश में वहाँ के रहने वाले, बलक बुखारी देश के रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो आप ऐसे भी मालूम पड़ते कुछ हैरान से कि कुछ अपने थके हुए या आप अपने कुछ। जब ऐसा उनका हाल देखा तो बोले वो कहा बेटी हम आए तो हैं अपने देश से, लेकिन ये आए हम इस तलाश में कि हम भगवान के रास्ते को पाने के लिए कोई संत मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए तो हमें रास्ता दे दे, मार्ग दे दे, लेकिन कोई नहीं मिला। उस लड़की ने कहा कि अगर भाई बात बन जाए तुम्हारी और तुम्हारी समझ में आ जाए तो एक महात्मा इस झोंपड़ी में रहता है, वो कबीर साहब की झोंपड़ी थी, और उनके यहाँ तुम जाकर के पूछ लो भाई, अगर तुम्हारा काम बन जाए तो वो अगर वो चले तो उनकी आत्मा ने गवारा दे दिया।
उनकी आत्मा ने उनको गवारा दे दिया कि हाँ, मैं कोई संत मिलने को जा रहा हूं या मुझे संत मिल रहा है। जैसे जैसे उनके नजदीक पहुंचे, जाकर के उनके चरणों में उन्होंने सर मस्तक किया और सर झुका करके उनके चरणों में बैठ गए। कबीर साहब ने पूछा कि ये आप तो किसी दूसरे मुल्क के इंसान हो, कैसे पधारे, कैसे आए? बोले कि प्रभु, जिसके लिए हम आए वो हमें आपके चरणों में, हमें ये मौका मिल गया और ये हमें समझ में आ गई कि हमें आपके चरणों से वो हमारी प्राप्ति पूरी हो जाएगी, हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। कहने लगे कि हमें प्रभु से ही मिलने की जो आवश्यकता थी, प्रभु से ही हमें घर जाने की अवस्था थी, उनकी खोज में थे, तलाश में थे, वो हमें आप, हमारी आत्मा ने तुम्हारे चरणों में से हमारी गवारा दे दिया। कबीर साहब कहने लगे, अगर ऐसा आपको विश्वास है और आपको ऐसा समझ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जिस वेश में आए हो, जिस रूप में आए हो, मेरे पास आपको इस रूप का कोई भी किसी तरह का आदर भाव नहीं है, सत्कार नहीं है। राजा बोला, जैसे आपका हुक्म हो कि ये वस्त्र, ये घोड़े की सवारी, ये बिल्कुल आप यहां से छोड़ दो, इनको दे दो, वापस कर दो, और एक तरह से फकीर जो होते हैं ना, आप अपना वैसे अपने रूप में आ जाओ। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे तो परमात्मा से मिलना है ना, मुझे अब राजागिरी से मतलब थोड़ी है या राजपाट से मतलब नहीं है। तो बहन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारा अपना अस्त्र वस्त्र जो भी पहना था, जो भी उन्होंने घोड़ा सवारी थी, वो सब वापस कर दी और सबको कह दिया, आप अपने जाइए, मुल्क में जाइए आप, और मैं यहाँ अब तो इनकी चरणों में बैठ करके भगवान का ही ध्यान भजन करूंगा, भगवान की प्राप्ति करूंगा। चले गए। बहन, आपने सबने सुना है, देखा है, जाना है, राजा के अंदर कितना हेम और अहंकार होता है और कितना उन्होंने पाप किया और कितने उन्होंने ऐसी माता बहनों को विधवा किया,